इमरान असेंबली में वापसी का सोचते ही रह गए। स्पीकर ने तुर्क का पत्ता फेंक भी दिया। 35 अरकान असेंबली के इस्तीफे मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई भी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर, असद कैसर, हम्माद अजहर, अली जैदी, परवेज खटक, अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे मंजूर। उमर अयूब, कासिम सूरी, शहरयार आफरीदी, शफकत महमूद, नूरुल हक कादरी, मुराद सईद, कमल शोजब, आलिया हमजा भी रुकने असेंबली नहीं रहे। चीफ व्हिप आमिर डोगर और इमरान के इत्तेहादी शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। 35 इस्तीफों की मंजूरी के बाद असेंबली में तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 70 रह गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पहले ही रुकने असेंबली नहीं, तोशाखाना केस में नाअहल किया जा चुका। अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाब में इमरान ने 6 नशिस्तें जीती, लेकिन इन पर अब तक नोटिफाई नहीं हो सके। स्पीकर ने कहा था कि पीटीआई अरकान को बुलाकर तसल्ली करके इस्तीफे मंजूर करेंगे। इस्तीफों पर एतराज लगाया गया था कि हाथ से लिखे हुए नहीं। 35 इस्तीफे कबूल करना सिलेक्शन और बदनीयती पर मबनी है। ये निजाम के साथ खेला जा रहा है। इस्तीफे कबूल करने हैं तो 125 इस्तीफे कबूल करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल, कहा अदालत ने भी एक तरीक़ाकार का तयन किया था। स्पीकर ने भी कहा कि वो अदालती तरीक़ाकार की पाबंद हैं। घबराहट इसकी है कि वज़ारत उस्मा डामाडोल दिखाई दे रही है। मौजूदा अपोजिशन लीडर इनके हाथ की घड़ी है। स्पीकर ने जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर किए वो बढ़ के मारते थे, अवाम में इस्तीफों का ऐलान करते थे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का स्पीकर के फैसले का दिफा, कहा जिनके इस्तीफे अभी मंजूर नहीं हुए वो स्पीकर को कहें कि इस्तीफा वापस लेना चाहते हैं, हम वेलकम करेंगे। राना सना का 35 हल्कों के ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा न लेने का इंदिया, बोले 2-3 माह के लिए कौन इलेक्शन लड़ता है। वफाकी वजीर दाखिला का कायद नवाज शरीफ से हिदायत लेने लंदन जाने और आइंदा हफ्ते मरीम नवाज की वतन वापसी का भी ऐलान। फवाद चौधरी, पीटीआई अरकान को ओहदे तो बड़े बड़े दिलाना चाहते थे, मगर स्पीकर ने एमएनए भी न रहने दिया। फवाद चौधरी ने 7 बजे कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे मांगे। चंद मिनट बाद ही स्पीकर ने 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके नशिस्तें खाली होने का परवाना जारी कर दिया। नून लीग के आता तारिक को भी तंज का मौका मिल गया। बयान दागा कि कैसा लगा सरप्राइज। कह रहे थे कि मुशावरत करने वापस आ रहे हैं, ये लो मुशावरत। पीटीआई की 35 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में पीडीएम में हिस्सा नहीं लेगी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान, कहा इलेक्शन न लड़ने की वजूहात से भी जल्द आगाह किया जाएगा। कौन बनेगा निगरान वजीर आला पंजाब, वक्त कम, मुकाबला सख्त। बाहमी मुशावरत से फैसले के लिए आखिरी घंटा बाकी। पंजाब में हुक्मरान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने अहमद नवाज सुखेरा और नसीर अहमद खान के नाम दिए। अपोजिशन नून लीग और इत्तेहादियों ने अहद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम सामने रख दिए। रात 10:10 तक अगर किसी एक नाम पर इत्तेफाक न हुआ तो मामला स्पीकर पंजाब असेंबली के पास चला जाएगा, जो हुकूमत और अपोजिशन के 3-3 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाएंगे। इस कमेटी को हुकूमत और अपोजिशन 2-2 नाम भेजेंगे। कमेटी को 3 दिन में किसी एक नाम पर इत्तेफाक की राय करना है। ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, जो इनमें से किसी एक को निगरान वजीर आला मुकर्रर कर देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात और मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोन पर मशावरत। चौधरी शुजात का शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। क्या परवेज इलाही अपने साथियों के हमरा तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे? परवेज इलाही ने इंकिशाफ किया है कि इमरान खान ने उन्हें तहरीक इंसाफ का सदर बनने की दावत दी है, लेकिन अभी कोई हतमी राय कायम नहीं हुई। अभी मुशावरत कर रहे हैं और लोगों को पहले ही तकलीफ हो गई। कोई शक नहीं कि इमरान खान उनके लीडर और मोहसिन हैं, उन्हें वजीर आला बनाया। वो ये एहसान कैसे भूल सकते हैं? खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने की समरी रात 10 बजे गवर्नर को भेजूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का ऐलान, कहा कि गवर्नर चाहें तो 48 घंटों में असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर सकते हैं। 48 घंटों में दस्तखत न करने पर असेंबली खुद ब खुद टूट जाएगी। मुल्की मफाद में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं समरी आएगी तो देखेंगे कि दस्तखत करें या नहीं। कौन बनेगा मेयर कराची? किसी जमात को वाज़े अक्सरियत न मिलने से नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गया। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी से राबते पर तैयार। जमात इस्लामी का पहले नताइज दुरुस्त करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी की सपोर्ट का इशारा दे चुकी है।
कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तों पर फातेह रही। जमात इस्लामी की 86 नशिस्तें हैं। तहरीक इंसाफ सिर्फ 40 यूसी जीत सकी है। रुकने सिंध असम्बली खुर्रमशेर जमान यूसी की नशिस्त हार गए। नून लीग के साथ JUI की 3 और TLP की 2 नशिस्तें। मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने 1 नशिस्त जीती है। सईद गनी का कराची के बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की कामयाबी को तस्लीम करने का मुतालबा। सूबाई वजीर ने कहा कि हैरत अंगेज कामयाबी पीपल्स पार्टी को नहीं बल्कि जमात इस्लामी को मिली है। पीपल्स पार्टी की कामयाबी को हजम किया जाए। जमात इस्लामी से बात करने और रास्ता निकालने पर तैयार हैं, मगर हाफिज नईमुर रहमान को नंबर पूरे करके नहीं दे सकते। इमरान खान ने कराची में शिकस्त पर अली जैदी की दुर्गत बनाई है, जिसका गुस्सा वो पीपल्स पार्टी पर तनकीद करके निकाल रहे हैं। बात सबसे होगी लेकिन मेयर जमात का होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। ज़राए के मुताबिक इजलास में इत्तफाक किया गया कि कराची की मजीद 9 जीती हुई सीटों का मुकम्मल नतीजा जमात इस्लामी के पास है। जब तक इन 9 सीटों का फैसला हक में नहीं आता, मेयर के चुनाव के बाद आगे नहीं बढ़ेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी किसी से भी बात करने को तैयार है, मगर पहले जो जीता है उसे तो जीता हुआ तस्लीम करें। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। बोले 94 यूसीज में कामयाबी के सबूत है। 8 से 10 सीटों पर तनाज़ा है। जिस DRO के दफ्तर में सबसे ज्यादा धांधली हुई वहां धरना देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कराची और हैदराबाद के आवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया, नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर अवामी मकबूलियत साबित कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जबरदस्त कामयाबी मिली। कराची में मेयर पीपल्स पार्टी का हक है, कोशिश कर रहे हैं जमात इस्लामी को साथ लेकर चले। तहरीक इंसाफ को पूरे सिंध ने मुस्तरद कर दिया। हैदराबाद डिवीजन की 160 यूनियन कमेटीज में 94 पर पीपल्स पार्टी, 39 पर तहरीक इंसाफ और 16 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो गए। 8 अजला दादू ठट्टा, सजावल मटियारी, बदीन, टंडोवाला यार, टंडो मोहम्मद खान और जामशुरू की 325 यूनियन काउंसिल्स में से पीपल्स पार्टी 282 नशिस्तें अपने नाम करने में कामयाब। तहरीक इंसाफ को 10 और आज़ाद उम्मीदवारों को 19 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। GDA को मजमूई तौर पर 6, तहरीक लबैक पाकिस्तान को 2, जमात इस्लामी, JUI और सिंध यूनाइटेड पार्टी 1-1 नशिस्त पर जीत सकी। डिवीजन के 8 अज़ला में जिला काउंसिल का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी जियाला होगा। पीपल्स पार्टी हैदराबाद में मेयर और डिप्टी मेयर बनाएगी। डिवीजन भर की 485 नशिस्तों में से 14 के नताइज जारी नहीं किए गए। कराची और हैदराबाद में जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात हुए वो इलेक्शन कमीशन पर एक धब्बा है। अगर इलेक्शन कमीशन इतना ही कानून का पाबंद था तो 2020 में इलेक्शन होना चाहिए था। रहनुमा MQM पाकिस्तान वसीम अख्तर की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन कमीशन कहता है MQM ने देर कर दी। इलेक्शन कमीशन को MQM को सुनना चाहिए था। कराची और हैदराबाद के लोगों ने MQM की आवाज़ पर लब्बैक कहा। टर्न आउट बढ़ाने के लिए नताइज में ताखीर करके पोस्ट पोल रिगिंग हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को मुज़ाकरात की दावत। अरब TV को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में भारत को मुखासमत से निकलकर अवाम की तरक्की के लिए काम करना होगा। दोनों ममालिक ने 3 जंगें लड़कर भूख और बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं पाया। अब हमें ये रोकना होगा। कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि भारत को कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी रोकना होगी। भारत ने 2019 के मुतनाज़ आर्टिकल से कश्मीर की उसूली हैसियत को पामाल किया। भारत में अक़लियतों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। अगर भारत अपना रवैया तब्दील करके मुज़ाकरात करे तो हमें तैयार पाएगा। मोदी कश्मीर की आईनी हैसियत बहाल करे, भारत से सिर्फ इसी सूरत में मुज़ाकरात मुमकिन है। वज़ीर आज़म की भारत को मुज़ाकरात की पेशकश पर PTI रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा मुज़ाकरात की भीख मांगना पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं, इस रविश को मुस्तरद करते हैं। शहबाज शरीफ के बयान पर हैरत है, उन्हें कश्मीर बेचने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी जानिब तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस ने वजाहत की है कि वज़ीर आज़म ने बारहा रिकॉर्ड पर कहा है कि 5 अगस्त 2019 का गैर कानूनी इक़दाम मनसूख किए बगैर भारत से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। पाकिस्तान और भारत को दो तरफा मसाइल खासकर मसला कश्मीर बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। ट्रैक सूट और जॉगर्स पहने कमर जावेद बाजवा की दुबई में ट्रैफिक सिग्नल खुलने का इंतजार करने की वीडियो वायरल। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और एक नौजवान सड़क क्रॉस करने के लिए ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर खड़े हैं। सिग्नल ग्रीन होने के मुंतज़िर हैं। मुस्लिम लीग
नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा है कि कौम महंगाई में मर रही है। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा दुबई में महंगी शॉपिंग के मजे लूट रहे हैं। गुज़श्ता रात ही बाजवा ने वाइट गोल्ड खरीदा है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा, साकिब निसार और कमर जावेद बाजवा ने मुल्क को तबाह किया। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर मुनशियात का मुकदमा बनाने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि झूठा मुकदमा बनाने वाले हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो रिपोर्ट की रोशनी में खुद आर्मी चीफ को खत लिखेंगे। जिसने गलत काम किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। इमरान खान पार्लिमानी बहस का हिस्सा बनना चाहते हैं, ना इसके फैसलों को मानते हैं। अदालत क्यों इसके केस का फैसला करे जो खुद पार्लियामेंट का हिस्सा बनना नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट ऐसे शख्स का केस क्यों सुन रही है जो पार्लियामेंट से बाहर है। एक शख्स के फैसलों की वजह से पूरा सिस्टम मुंजमद हो रहा है। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, जहां दरखास्त गुजार मौजूद ही नहीं थे, क्या वो इस कार्रवाई को चैलेंज कर सकते हैं। ये भी कहा कि इमरान खान की दरखास्त में ठोस हकायक नहीं थे, लेकिन अब आए रोज ठोस हकायक सामने आ रहे हैं कि नैब तरमीम के बाद मुकदमा वापस हो रहे हैं। अब तक 386 केसेस वापस हो चुके हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा, क्या नैब तरमीम एमनेस्टी स्कीम है या आम माफ़ी। नैब तरमीम का माजी से इतलाक करना, अपने इल्ज़ामात करना नहीं, अपने इल्ज़ाम साफ करना नहीं। विफाक के वकील ने कहा कि अदालत अरकान असम्बली की नीयत का तयन नहीं कर सकती। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने गैस की कीमतों में इजाफे का इशारा दे दिया। सेनेट में कहा कि लोगों पर इजाफी बोझ नहीं डाला, मगर ये बोझ खजाने पर आ रहा है। कीमत में हर सूरत इजाफा किया जाना चाहिए। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि जो 2-3 रोज हुकूमत के रह गए हैं उसमें कितना इजाफा करेंगे। सस्ते आटे का हसूल एक और जिंदगी निकल गया। आज़ाद कश्मीर के नक्याल में आटे के लिए एहतजाज के दौरान बुजुर्ग शहरी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। मुतल्लिका फूड इंस्पेक्टर का कहना है कि जितना आटा आता है फौरी तकसीम कर दिया जाता है। इससे पहले मीरपुर खास में भी सस्ते आटे के स्टॉल पर भगदड़ में गिरकर दम घुटने से एक शख्स इंतकाल कर गया। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला कल शुरू होने की पेशगोई। आज रात दाखिल होने वाले मगरबी सिस्टम के साथ सर्दी की नई लहर भी आएगी। शुमाली बलूचिस्तान में पारा -16 तक गिरने का इम्कान। उश्की में सर्दी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री रहा। कोटा में -5 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में एक और रात सिंगल डिजिट में गुजरी। कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री। लाहौर में भी शदीद ठंड, दर्जा हरारत 1 डिग्री। पाकिस्तान में कोरोना ओमिक्रॉन की नई किस्म XBB.1.5 तेजी से फैल रहा है। निजी यूनिवर्सिटी से वाबस्ता माहिर ने खबरदार कर दिया। नई किस्म का फैलने का इंकशाफ जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए हुआ। वबाई अमराज के माहिर ने द न्यूज़ से गुफ्तगू में यह खदशा भी जाहिर किया कि महदूद टेस्टिंग की वजह से कोरोना के कम केसेस सामने आ रहे हैं। वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर राना जवाद का मानना है कि XBB.1.5 दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला और लाखों अफराद को मुतासर करने वाला वायरस है। पाकिस्तान में खुशकिस्मती से लोग इस वेरिएंट की वजह से शदीद बीमार नहीं हो रहे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1865 टेस्ट किए गए, 5 बीमार सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 0.3% से कम रही। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ़ आफरीदी को पेशावर में आबाई कब्रिस्तान बटरबे में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वकला और लवाहिकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। लतीफ़ आफरीदी के कत्ल का मुलजिम 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का लतीफ़ आफरीदी के कत्ल पर आज मुल्क भर की अदालतों के बॉयकॉट का ऐलान। वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। पेशावर हाईकोर्ट से जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। इंसानी हकूक़ कमीशन ने कहा कि अब्दुल लतीफ़ आफरीदी की मौत इंसानी हकूक़ का दिफा करने वालों का बड़ा नुकसान है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लतीफ़ आफरीदी के कत्ल की फौरी तहकीकात का मुतालबा। ये सील है, ये सील है सर। देखें आप कराची में बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश पर पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्रवाई प्रिजाइडिंग अफसर की मुद्दत में सोल्जर बाजार थाने में की गई। बदीन में बलदियाती इलेक्शन लड़ने वाला पूरा खानदानी इलेक्शन जीत गया। एक ही घराने के 6 अफराद मुंतखब।
पीपल्स पार्टी के साईं बख्श, उनके 3 भाई, बेटा और भतीजा जीत गए। 3 अफराद चेयरमैन और 3 काउंसिलर मुंतखब हुए। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, स्वात समेत दीगर शहरों में एहतजाज किया गया। शुरका का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने काबिल मजम्मत धांधली की है। जमात इस्लामी के मैंडेट पर डाका डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। स्टॉक मार्केट में कारोबार के अख्ताम पर 1378 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबार 38,342 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बहरीन में होने वाली तीसरी इंटरनेशनल कराटे क्लब चैंपियनशिप में पाकिस्तानी कराटेकास की शानदार परफॉर्मेंस, 3 गोल्ड समेत 6 मेडल्स जीत लिए। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम्स के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल कल ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। कौमी टीम ने एलन बॉर्डर फील्ड में भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खुलना टाइगर्स ने रंगपुर राइडर्स को बआसानी 9 विकेट से हरा दिया। तमीम इकबाल ने 60 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। खुलना टाइगर्स के वहाब रियाज ने 4, इमाद भट्ट ने 3 विकेटें हासिल की। सिलहट स्ट्राइकर्स और कौमिला विक्टोरियंस के दरमियान मैच जारी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।